ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। SAK कन्वेंशन हॉल। शादी जैसे भी हो, वलीमा हो तो SAK कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। मुसलमानों के आड़ में अपनी दाल गलाना ठीक नहीं है। कौम का कौन सा नुकसान के वजह से आप पार्टी छोड़े हैं? काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं देने के वजह से छोड़े हैं। मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं करे वो। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, रुकने ज़िला पंचायत जनाब बशीरुद्दीन मकान में मैं मौजूद हूँ। आइए, आपने प्रिंट मीडिया के ज़रिए एक स्टेटमेंट देखा होगा। उस स्टेटमेंट के बाद रायचूर वाले कई लोग परेशान हैं कि ये स्टेटमेंट अचानक आया भी और वो भी इस तरह से आया। आइए मैं इसी पर कुछ रोशनी डालता हूँ। सब A1 TV उर्दू में आपका इस्तेमाल है। शुक्रिया। आज ख़ास तौर पर मैं आपके मकान को आने की वजह ये थी कि हाल ही में एक मुंसिफ में एक स्टेटमेंट आया था आपका जनाब CM इब्राहिम साहब को लेकर, जबकि लोग तो ये सोचते थे कि रायचूर शहर में अगर CM इब्राहिम साहब के कोई ख़ास उनके चाहने वाले हैं तो वो आप हैं। उनका टर्म चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो JDS में हो, आप भी उनके साथ-साथ रहेंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे के रुके हुए थे। मगर वो भी कई दिनों से कांग्रेस पार्टी से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ बोल रहे, फिर नहीं बोल रहे, दे रहा हूँ बोल रहे, नहीं बोल रहे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। अब उनका रुख शायद JDS की तरफ है। मगर क्या आप भी CM इब्राहिम साहब के साथ जाना चाहेंगे? मैं एक हमारे कौम के एक सीनियर लीडर के हैसियत से उनको मैं इज्जत करता था। जब भी वो आए उनके साथ देता था, उनसे मुलाकात करते थे हम बेंगलुरु में। वो भी पार्टी के एक सीनियर लीडर थे। अब वहाँ अपने मुलाकातें होती थी। ये कभी मैं नहीं कहा कहीं पेपर प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करा कि इब्राहिम साहब चाहे बीजेपी में हो या चाहे JDS में हो, अगर अपने कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए तो मैं भी उनके साथ जाता हूँ, कहीं नहीं कहा मैं। लेकिन दोस्तानी चाहत, सीनियर के इज्जत करना हमारा आइन फ़र्ज़ है, हम लोग वो करे हैं। लेकिन पार्टी छोड़ के वो गए तो अपना फैसला है, वो उनका ज़ातिया फैसला है। हमारे को छोड़ के तो नहीं गए, हमारे को पूछ के तो नहीं गए। वो आए, मैं फैसला ले रहा हूँ, इससे पहले आए मैं भी पार्टी छोड़ने का इरादा कर रहा हूँ। बोले भाई आपकी मर्जी है, आपके इख्तियार में है वो। मगर जब रायचूर को वो आए, इससे पहले भी जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दूँ बोले थे, रियासत भर का वो दौरा करे, जो उनके चाहने वाले हैं उनसे वो एडवाइस लिए। मगर गुज़िश्ता मर्तबा जब इसी सिलसिले में जब वो यहाँ पर आए थे तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप भी उनके साथ में ही हैं। नहीं लग रहा था लोगों को, बेशक जाहिर बात है जब साथ में रहते तो शायद ये लोग इन्हों भी इब्राहिम साहब के साथ पार्टी छोड़ेंगे, जाएंगे। लेकिन मैं पार्टी से इस्तीफ़ा देना कोई बात अलग थी। वो जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, इस वजह से मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। हमारे सीनियर रायचूर के सीनियर लोग आए, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो लोग आके समझा लिए, ठीक है आप नहीं, हमारे से गलती हुई, आने वाले दिनों में हम लोग बराबर मुसलमान को यहाँ का चेयरमैन देंगे, समझाए। तो ठीक है, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करे वो, और स्टेट लीडर से भी बात कराए। और आपको क्या लगता है भाई, आज फिर से वो चेयरमैनशिप का दावेदारी चल रही है, क्या फिर मुस्लिम चेयरमैन बनेंगे? सब बिल्कुल हक सभी को देना है, क्योंकि आज से 70 साल हो गए मुसलमान म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन नहीं बन सका। तो यहाँ के कायद भी एक मुसलमान थे 2 टर्म, तो भी वो भी मुसलमानों के तरफ वो लोग, उनको ख्याल नहीं आया। क्या पता नहीं क्या वजह से, कर सकते थे, क्योंकि लोग बताते सिर्फ मुसलमान को हाँ देना है, लेकिन जब देने का मौका आया तो मुसलमान को बाजू में हटाते। जब यहाँ के जो कायद थे 2 बार मुसलमान, तो वो कर सकते थे। क्यों भाई,
एक मुसलमान को इंसाफ दिलाना है सबको। सेकुलर मुल्क है, सेकुलर पार्टी है, सभी को इंसाफ मिलना है, तो वो ये कर सकते थे। पता नहीं वो उनकी क्या जहनीत थी, नहीं हो सके। मेरे को उम्मीद है मुसलमान को चेयरमैन मिल सकेगा। आप एक मुसलमानों के बड़े लीडर हैं आज की तारीख में, बावजूद उसके जब ये बात हो गई थी कि चेयरमैनशिप का आधा टर्म मुस्लिम को दिया जाएगा और आधा टर्म विनय कुमार को, जब इनका टर्म हो गया तो फिर आज ये रसाकशी क्यों हुई? आज रसाकशी सबको मालूम है, जब वो इंसान इलेक्शन जीतता है तो उसके जहन में ये रहना कि लोगों को मैं सर्विस दूं, खिदमत करूं। आज के दौर में ऐसा है, जब मैं इलेक्शन जीत के पहला मेरा घर बनाऊं, मैं घर बनाऊं, आगे आने वाले इलेक्शन के लिए भी मैं पैसा इकट्ठा करूं। तो आजकल के जो इलेक्टेड होते हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर, कौन ज़्यादा पैसा देता है, पार्टी को भी उसको ढकेल के पैसे की तरफ दौड़ते हैं। आज यहाँ पे एक तरफा पूरा मेजॉरिटी नहीं कांग्रेस की, चंद रायचूर के चंद लोगों का ख्याल है जब इंडिपेंडेंट जीत के कांग्रेस में ज्वाइन हुए तो भी वो कांग्रेस का ही कैंडिडेट हो गया, कांग्रेस का ही नुमाइंदा हो गया है। चेयरमैन बनाना है तो ये कांग्रेस का नहीं है, ये कैसी बात है? तो आपको आज भी उम्मीद है कि आगे एक मुस्लिम कैंडिडेट को चेयरमैनशिप दी जाएगी? देना है, ये लोग वादा करे हैं। जब मैं इन चीज़ों से नाराज होके मैं पार्टी को इस्तीफा दिया, बाद में ये लोग आके मुझे समझाए, नहीं इंशाल्लाह हम लोग बराबर इंसाफ दिलाएंगे, कुछ खामियां हुई है, कमी हुई, इन वजहात से नहीं हो पाया है, हम बराबर मौका देंगे, ये लोग वादा करे हैं। मेरे को भी उम्मीद है कांग्रेस का मुस्लिम चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, सीएम इब्राहिम साहब को स्टेट के, जबकि वो मरकज़ के एक मिनिस्टर भी रहे, एक वक्त में वज़ीर रहे, बावजूद उसके स्टेट के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, आपने स्टेटमेंट दिया कि वो कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों कहा? तो आप देखे होंगे, हम सब देखे, सारी आवाम देखी है, कई लोग कांग्रेस छोड़ के आज बीजेपी में जितने लोग हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कांग्रेस छोड़ के चले गए अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए। कांग्रेस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर सीएम इब्राहिम साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं जब भी पार्टी छोड़ के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता हूं तो हमारी कौम के फायदे के लिए जाता हूं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, यह कौम के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। आप सुने होंगे 12 उनके बयानात में, भाई हम तो क्या बाजार के है, आज ये बाजार, आज एरगेरे का बाजार, कल देवसुगुर का बाजार, मतलब क्या, ये कौम को लेके जाने वाले ने, हम बाजार बाजार फिरने वाले हैं क्या? हमार को जहां फायदा मुझको मिलेगा मैं वहां पे डेरा डालूंगा। इनकी सुने हैं अभी कभी? इनका कहना है अपना फायदा। अच्छी बात है, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, कौन से कौम के लिए तुम आज, कौम का कौन सा नुकसान के वजह से आप पार्टी छोड़े हैं? आप अपने काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं देने के वजह से छोड़े हैं। मगर वो तो कई इंटरव्यूज में साफ इनकार कर दिए, मुझे ना पोस्ट की जरूरत है ना अपोजिशन की। फिर क्या वजह है? कौन से कौम की वजह से, कौन से कौम के वजह से? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वो बड़े लीडर हैं कि आज कांग्रेस में मुसलमानों को वो मुकाम नहीं दिया जा रहा है, शायद ये सोचकर ही वो नहीं, कहीं भी बोल रहे, कहीं भी उनका इंटरव्यू नहीं है ना, मुसलमानों को दो, मुसलमानों को दो, ये फलाने जगह मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दिए, लेकिन अपने को नहीं देने की वजह से जाना, ये सही बात नहीं है। ये ऐसा लगता है मुसलमानों के आड़ में, मुसलमानों के आड़ में अपनी दाल गलाना ठीक नहीं है।
लेकिन मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। तुम अगर इस तरह से मुसलमानों को जो हक देना है, बोर्ड चेयरमैन पिछली बार सिद्धरामैया गवर्नमेंट थोड़े दिन के लिए थी, सिद्धरामैया जब गवर्नमेंट में बोर्ड चेयरमैन नहीं दिया गया एक भी मुसलमान को, उस वक्त आपकी कहाँ थी? आपका स्टेटमेंट क्या था? आपको फाइनेंशियल कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया तो आप खामोश हो गए। क्यों बोर्ड चेयरमैन के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाए? इतने बोर्ड चेयरमैन होना, कहाँ आपका स्टेटमेंट है? ये तो कहते हैं हम उनसे बात करा, इनसे बात करा, स्टेटमेंट कहाँ है? खुले आम किसी मुसलमान के बारे में मालूम है? कौन किसी मुसलमान को पता नहीं। तुम जहां किसके पास पूछे, अब वो कहते मैं पूछने की जगह पूछा, क्यों अपना हक खुले आम पूछे, खुले आम पूछे। मुसलमानों को अगर कांग्रेस पार्टी जो हक देने का वक्त आया अगर नहीं दिए तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। जिस तरह से मैं हटा, जब मैं हटा मेरा मुफाद नहीं था, मेरे को चेयरमैन नहीं मांगा, मेरे भाई को नहीं मांगा, मेरे खानदान को नहीं मांगा, जो हक देना था नहीं दिया, तकलीफ हुई मेरे को, धोखा देते तुम लोग तो मैं हट गया। इसी तरह आप कहीं तो बताइए एक मिसाल के तौर पे, जो मुसलमानों को फलाने को इतने सीट देना था तुम नहीं दिए, इस वजह से मैं नाराज हूं। इतने बोर्ड चेयरमैन देना था नहीं दिए, नाराज हूं। कहीं रायचूर का हो, कहीं भी मुसलमान एक कारपोरेशन का हो या म्यूनसिपालिटी का हो, चेयरमैन बनाने के लिए तुम्हारी क्या कोशिशें हुई? नहीं, कहीं भी नहीं आवाज, सिर्फ अपने के लिए मैं फिर तू, मैं फिर तू, मैं फिर तू, मैं फिर के मैं मगर फिर भी आप उनसे कई सालों से जुड़े हुए। मैं जुड़ा हूं, मैं जुड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बहुत मेहनत करा हूं, कर रहा हूं, करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं कि जिधर बोले उधर जैसे बोले ऐसे फैसले ले। अब आगे आपका कदम क्या है? कई लोग ये सोच रहे थे कि सेकेंड लीडरशिप में आपका बड़ा मुकाम है, मगर बाज लोग ये सोच रहे थे कि सीएम इब्राहिम साहब जिधर जाएंगे शायद बशीर भाई उधर जाएंगे, शायद जेडीएस से भी जाएंगे। क्या आप इसमें कोई बात इंटरेस्ट? बिल्कुल सही लोगों की सोच थी। उनका सोच, उनका कहना गलत नहीं है। इंसानी फितरत है, जब साथ में रहे तो मैं जिधर जाओ मेरा साथी भी उधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फैसले सही लिए तो हम साथ देंगे, फैसले गलत लिए, खुद के लिए लिए तो फैसले लिए तुम खुद उसके इख्तियार है। लेकिन तुम फैसले लो, सही फैसला लो, हम तुम्हारे साथ दें। तुम अपनी मुफाद के लिए फैसले ले तो हम तुम्हारे साथ नहीं है ना? ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब बशीरुद्दीन साहब। इनका कहना सीधा सीधा यही है कि जो हमारी कौम के ताल्लुक़ से सोचेंगा मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जब वो कौम के बारे में सोचते थे तो मैं उनके साथ रहा। मैं भी कांग्रेस पार्टी को रिज़ाइन दिया था, मगर ख़ुद के लिए नहीं, ना ही अपनी फैमिली के फ़र्द के लिए, हमारे कौम के किसी एक शख्स के लिए। जब जब कोई लोग हमारे कौम को उसका नुकसान उठाने का वक्त आएगा तो बशीर भाई हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे और ना कि वो अपना खुद का फ़ायदा ढूंढेंगे। जबकि इनका कहना है कि सीएम इब्राहिम साहब ने ऐसा नहीं किया। जब बात अपनी आती है तो वो कांग्रेस छोड़ने की बात करते हैं, जब बात कौम की आती है तो वो कांग्रेस पार्टी में खामोशी से रहते हैं। ऐसा नहीं चल सकता। और बशीरुद्दीन साहब का कहना ये भी है कि जहाँ भी रहो कौम के कौम के बन के रहो। जिस तरह से आपका एक इंटरव्यू आया है मुंसिफ पेपर में, मुंसिफ अखबार में, उसमें आपने ये भी बात कही कि कांग्रेस पार्टी जो टिकट देने के वक्त सही डिसीजन नहीं लेती। आपको ऐसा क्यों लगा? ये मुंसिफ पेपर के रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था, ये जो 4-5 स्टेट में कांग्रेस की हार हुई वजह, तो मैंने उनको बता दिया था कि ये हारी नहीं है, सेकुलर पार्टियां जीते हैं, इसमें मशीनों के ज़रिए धोखे से ये लोग जीता गया है, सभी मशीनरी गवर्नमेंट की इसका दुरुपयोग करके ये लोग जीते हैं। और सेकुलर पार्टी का वोट बढ़ गया है,
ये लोग धांधलियाँ करके जीते हैं, ऐसा कहा। और साथ में कांग्रेस पार्टी के मैं एक इनको मेरी एक राय जाहिर करा, कांग्रेस पार्टी की पुरानी नीतियों को बदलना है। क्या जैसे कि? पुरानी नीतियों को, अब का माहौल, अब जो मुल्क में हालात है इनकी वजह से, इस वजह से कांग्रेस अपनी नीतियों को थोड़ा सा तब्दील लाना है। जैसा कि हैदराबाद कर्नाटक है, चंद लीडर हैदराबाद कर्नाटक के मैं हूँ, यहाँ के टिकट के किसको देना है मैं ही फाइनल करता हूँ, मैं ही उसका फैसला लेता हूँ। मैं जिसको देना है, मैं जिसको बोला है उसको देना है, मेरे रेकमेंड पे चलना है। और बेंगलुरु एरिया के थोड़े लोग लीडर्स अपने फॉलोवर्स को, तुमकुर के साइड थोड़ा, मैसूर की तरफ थोड़े लोग, इस तरह बेलगाम, हुबली, इस तरह से डिवीज़न बना के वो लोग यहाँ, मैं यहाँ का सीनियर लीडर हूँ, मैं जिसको चाहे, मैं जिसको बोला उसको देना। हालांकि वहाँ पे जीतने वाला कैंडिडेट इंसान, काबिल शख्स रहने के बावजूद भी अपनी ज़ात या अपने फॉलोअरों को टिकट दिलवाने के इसमें अच्छे काबिल शख्स को हरा दे रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे, टिकट से महरूम कर दे रहे हैं। हमारा रायचूर है, रायचूर को टिकट कोई बेंगलुरु वाला नहीं दे सकता, ना कोई गुलबर्गा वाला रेकमेंड कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन काबिलियत है। पिछले बार इलेक्शन हुआ, हारने की वजह क्या थी? वजह क्या थी? जाहिर है 12 काउंसलर थे, फिर 6 हो गए काउंसलर, कैंडिडेट तो हारेगा ही आपके पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा था, जो यहाँ पे कैंडिडेट कांग्रेस का एमएलए टिकट देने के बावजूद हारा, क्या वजह? इसका ढूंढना है नहीं खामियां, क्या वजह से हारा है, कौन जानते हैं? कौन स्टेट के लीडर इसको जानते हैं? क्या वजह से है? कोई खिलाफ करे है या नहीं? कैंडिडेट में ऐसे खूबियां नहीं थे, ऐसे क्या खामियां थे, उसमें क्या कमी थी, इन्हें हारने की वजह क्या थी? तो ये कोई भी जांच नहीं करे। चल मैं बोल दिया यहाँ पे रायचूर के 8-10 मिले, नहीं नहीं फलाने को देने से अच्छा साहब वो होता है, फलाने को देने से, एक रेकमेंड से नहीं होना। मेरा कहना है रेकमेंड बंद कर दीजिए, काबिलियत को ढूंढिए। काबिलियत शख्स, बहुत से शख्स है, बहुत से कैंडिडेट्स है, लेकिन उनको रेकमेंड ना मिलने से महरूम होके रह जाते हैं। जो जीतने वाला है ऐसे बहुत, मैं रायचूर का नहीं बोलता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मगर फिर भी रायचूर की बात करेंगे, लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस वाले ही हराते हैं, अपने जाति मफाद, अपनी जाति बातों को लेकर कैंडिडेट को मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस को जब रेकमेंड होता है ना, सिफारिश होती है ना, चल 10 लोग इनको बोले, 10 लोग इनको बोले और एक को बोले, जब 10 आदमी एक को बोले शायद उसको दिए और 10 जो लोग हैं उसके खिलाफ करते हैं। ये सख्ती होनी चाहिए। जब स्टेट के लीडर, प्रेसिडेंट, जो स्टेट के लोग, जो कांग्रेस पार्टी के आला ओहदे पे है, ये लोग जो फैसला करके जिसको वो टिकट दिया उसको सख्ती से सब मिलके काम करना है, पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। अगर तुम नहीं करे, तुम खिलाफ करे, तुम्हारे को पार्टी से बर्खास्त करना, ये वार्निंग होना चाहिए। ये नहीं हो रहे। अगर समझो मैं हूं यहाँ पे, मेरे फॉलोवर कोई मेरे पार्टी के अगेंस्ट कर रहे, मैं आला ओहदे पे हूं स्टेट के कांग्रेस लीडरों में से, मेरा फॉलोवर रायचूर में खिलाफ कर रहा है किस वजह से, अगर उस पर एक्शन लेने अगर कोशिश करे, कैंडिडेट हारा हुआ कैंडिडेट अगर एक्शन लेने के लिए सिफारिश करे, जो वहां पे बैठा हुआ है वो उसको रोकता है, नहीं 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 मेरा आदमी ऐसा नहीं करता, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना। इस तरह करके जो जीतने वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं, अच्छे से अच्छे
काबिली इंसान है जो जीत सकते, इनको टिकट नहीं मिलती है कि बार बार हारे जो आदमी बार बार हारता है किस वजह से हारता है, उसकी खामियां देखना है, क्या वजह है। सही लोगों से ना मिलना जुलना है, लोगों से कांटेक्ट है, क्या वो हर हमेशा इन लोगों के साथ रह के साथ दे रहा है, देता है नहीं, हर वो घड़ी मुश्किल घड़ी हो सुख दुख में साथ रहता है या नहीं रहता है, उसको जांचिए। ऐसे आदमी को टिकट दीजिए जो हमेशा मुकाम पे रहता हुआ, मुकाम में लोगों के मसाइल पे उन्हें हल करता हुआ, रेकमेंडों को जैसे बार बार उसको देते गए। नहीं, मैं रायचूर की बात नहीं बोल रहा हूँ, सारे रियासत की बदलो रेकमेंड बदलो। जो कौन है वहां पे, अगर ये बार बार दे रहे हार रहे कौन से भी कम्युनिटी का हो तो उसको बदलो। दूसरा कौन है, दूसरा कौन है अच्छा जो लोगों के साथ है, अच्छे बुरे में साथ है, ये लोग को खिदमत कर सकता है। ऐसे लोगों को जांच करके इस तरह से रेकमेंड करके टिकट देना बंद करो। मेरा एक राय है पार्टी से। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। ये चाहे बीजेपी वाले जितने भी कोशिश करो, जितना भी कोशिश करो, सिर्फ ईवीएम के जरिए जीतना है, लेकिन वोट के जरिए वोट कंप्लीट सेकुलर तरफ है, हिंदू मुस्लिम का नहीं चलेगा। सिर्फ मशीन में धांधलियां करके मशीनों को कब्जा करके ये जीत रहे। पीसीसी के जो प्रेसिडेंट है डीके शिव कुमार का कहना भी यही है कि जो जीतने वाले हैं ये बार उन्हीं को कैंडिडेट बनाया जाएगा। क्या रायचूर शहर में भी ऐसा कोई आपने तैयारी की है पार्टी की तरफ? सभी वर्ग के लोगों को, सभी जात के लोगों को साथ दे, उनके हर मुश्किल कामों में साथ दे और उनको कौन काम लेके चल सकता है, ऐसे इंसान बहुत सारे हैं। जैसा कि हाल ही में वसंत कुमार साहब का भी स्टेटमेंट था कि माइनॉरिटी को, एक मुसलमान को ही टिकट दें यहाँ पर। अब माइनॉरिटी को नहीं तो किसको देते आ रहे हैं कांग्रेस, बोलने की क्या जरूरत है। मगर कई लोग ऐसा माहौल बना दिए हैं। अफवाहों पे हम कान नहीं देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए अफवाहें पे। बार बार मुसलमान को होगा, मुसलमान को छोड़ के हम गैरों को देते। कहीं स्टेट लीडर का बयान है हर इंसान की मुफादी बयान नहीं होना चाहिए, जो दिल में एक जुबानी एक। कौन कितने लोग, मैं किसी पे मैं फलाने पे नहीं बोलता हूँ, कौन कितने लोग कौन से पार्टी के भी हो, कितना सही इंसाफ से अपने पार्टियों को काम कर रहे हैं, कौन पैसा दिया गया उसकी तरफ काम करने वाले हैं। किसी को जिताने के लिए किसी को टिकट दिलवाया जा रहा है, किसी को जितवाने के लिए किसी का रेकमेंड कर रहे, दूसरे पार्टी के जिताने के लिए कमजोर पार्टी के अपने पार्टियों को, उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए रेकमेंड कर रहे। लेकिन काबिल इंसान कितने नहीं है, काबिलियत वाले कितने नहीं है, काबिलियत के ऊपर क्यों नहीं दबाव डाल रहे। तो आपको यकीन है ये ट्रिप मुस्लिम को ही टिकट देंगी? इंशाअल्लाह मुस्लिम को देना चाहिए, देना ही है। सत में सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी इख्तियार पे आना है, जो बदलाव लाना है, कैंडिडेटों को कुर्बानी देना है तो भी कुर्बानी देना चाहिए, चाहे अवाम की हिफाजत। कांग्रेस पार्टी किसी भी टिकट दे आप सब मिलकर उसे जिताएंगे? जरूर कांग्रेस कैंडिडेट को हम जिताएंगे। नाजरीन, ये थे जनाब बशीरुद्दीन साहब। करते हैं फ़कत काम, चर्चा नहीं करते, औरों की तरह ये पुकारा नहीं करते। ये सच है कि सियासत में होता है दिखावा, लेकिन बशीरुद्दीन दिखावा नहीं करते। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा A1 TV उर्दू रायचूर से।